Hello everyone. So welcome back once again with a new video of class 9th and मैं आपका दोस्त एंड मेंटोर फॉर्मिंजा स्वागत करता हूँ आज के इस वीडियो सेशन में ओनली ऑन फ्यूसिस जूनियर विंग मतलब फ्यूसिस चैम्प्स है ना। थोड़ा सा मतलब वो यूट्यूब वाला फीलिंग आ जाता है ना। चलो सो we just started in the previous class civics and chapter 1 of civics we already started और चैप्टर वाज व्हाट इज डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी। देखो पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या करा था, पिछले क्लास में हम लोगों ने थोड़ा सा इसका थ्योरी को समझा था। अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग वो काम करेंगे जो काम बहुत इंपॉर्टेंट है आपके स्कूल के लिए। स्कूल के लिए मतलब ऐसा काम करते हैं जहां एक तीर से दो शिकार हो जाए, मतलब पढ़ाई का पढ़ाई हो जाए और स्कूल के लिए क्वेश्चन आंसर तैयार हो जाए, है ना। सो टुडे वी विल स्टार्ट आवर क्लास विथ क्वेश्चन, पहली बात। दूसरी बात, आप लोगों को जिन लोगों का भी किट चार्ट जमा है आप लोगों के लिए बुक्स आज आ जाएंगे, मतलब मॉड्यूल 1 आप लोग का आ जाएगा, अभी प्रिंट हो रहा है, जेरोक्स चल रहा है, नहीं कंप्लीट होता आएगा, मज़ा आएगा किताब मतलब कंटेंट देख के, है ना। आज सबको भर के बैग भेजेंगे माता रानी की दया से। चलिए सो भाई चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर मतलब क्या, क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन चैप्टर से जो सबको दिमाग में रखना है, लिखना है, लिखो जल्दी से। व्हाट डू यू मीन बाय डेमोक्रेसी? दिस इज द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय डेमोक्रेसी? आई ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू दिस। जल्दी जल्दी से क्वेश्चन लिखो, फटाफट से आंसर भी लिखो। नंबर 1, इट इज अ टाइप ऑफ गवर्नमेंट, इट इज अ टाइप ऑफ गवर्नमेंट elected by public voting, elected by public voting. It is a type of government elected by public voting, ठीक है। नंबर 1। नंबर 2, the leaders or the majority party, the leaders or the majority party who get maximum number of seats during election forms government in democracy. So it is a type of government elected by public voting. The leaders or the majority party who get maximum number of seats during election forms government in democracy. It is believed that the government, it is believed that a democratic government has support of its citizens and people believe या faith on them, चलिए कॉपी इट फास्ट। ये 3 पॉइंट काफ़ी है इस क्वेश्चन के लिए। मैक्सिमम ये क्वेश्चन 1 नंबर का तो आता ही आता है, उससे ज़्यादा का नहीं आता। ओके, नाउ वी विल गो फॉर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, तो एज द नेम ऑफ द चैप्टर इज व्हाट इज डेमोक्रेसी, दिस इज डन। अब क्वेश्चन नंबर 2 में ये कर लेते हैं दैट वाई डेमोक्रेसी, मतलब क्या कि वाई अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट is more favorable
more favorable than its other forms। क्वेश्चन ये है, आपसे पूछा जा रहा है कि क्यों एक डेमोक्रेटिक सरकार ज़्यादा फेवरेबल सरकार मानी जाती है उसके दूसरे फॉर्म्स के। ठीक है, तो हमको इस क्वेश्चन को जानने के लिए, इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने के लिए ये भी पता होना चाहिए कि दूसरे कौन से फॉर्म्स हैं सरकार के, तब तो आखिर हम एक्सप्लेन कर सकेंगे या कंपेयर करके आंसर में बता पाओगे कि हाँ ये दोनों ऐसा है और ये ऐसा है, इसीलिए ये ज़्यादा अच्छा है ना। तो वी विल गो फॉर द फर्स्ट पॉइंट, द फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट आर, नंबर ए, monarchy, where a country or a region is ruled by where a country or a region is ruled by king as per his wish, he is not forced to obey, follow any rules or system। as everything is made by him only। देखो पॉइंट नंबर ए में लिख दिया मैंने मोनार्की के बारे में कि वेयर अ कंट्री, एक सेकंड के लिए रुक जाओ, लिखना सुन लो सिर्फ। मोनार्की के बारे में लिख दिया कि वेयर अ कंट्री और अ रीजन, जब कोई देश या कोई जगह इज रूल्ड बाय किंग, राजा के द्वारा राज किया जाता है, रूल किया जाता है, एज पर हिज विश, राजा के द्वारा जो राजा चाहेगा वो वैसा करेगा। ही इज नॉट फोर्स्ड, और राजा बाध्य नहीं है। ही इज नॉट फोर्स्ड, राजा बाध्य नहीं है टू ओबे, फॉलो एनी रूल, किसी कानून या किसी नियम को मानने के या उसको फॉलो करने के। क्यों? क्योंकि एवरीथिंग इज मेड बाय हिम ओनली, क्योंकि उसने ही तो सब कुछ बनाया है। जब उसको मन करेगा ही विल चेंज। इफ किंग को, आपको मैं जब पढ़ाऊंगा हिस्ट्री, तो हिस्ट्री में जैसे ही हम लोग जाएंगे कहाँ पता है, सेकेंड चैप्टर में हिस्ट्री के रशियन रेवोल्यूशन। तो रशियन रेवोल्यूशन में आपको ये मैं वहाँ लिखा हुआ मिलेगा, द किंग जार निकोलस II। जैसे हम लोग राजा बोलते हैं, किंग बुलाते हैं, रशिया में किंग को जार बोलते हैं, TSCAR, जार। तो जार है ना, तो जार निकोलस II, उनका नाम था निकोलस II। तो जार निकोलस II ही यूज्ड टू मेक डिसीजंस बाय हिज ओन, उसको जो मन में आता वो करता। इवन कि आपको उस चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा कि द वाइफ, द नेम ऑफ हिज वाइफ इज अलेक्जेंडा, जारीना अलेक्जेंड्रा। जारीना जार, तो रानी का हो जाएगा जारीना, जारीना अलेक्जेंड्रा। अलेक्जेंड्रा सी वॉज फ्रॉम ऑस्ट्रिया, शी वॉज द प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रिया, एंड जार वॉज वेरी मच फॉन्ड ऑफ द क्वीन। मतलब जो राजा जी थे, राजा रानी के प्यार में बहुत ज़्यादा पड़े हुए थे। मतलब घर में रानी का ही चलता था, और घर ही नहीं बाहर भी रानी का चलता था। आपको पढ़ने को मिलेगा कि रानी, वहाँ पे चैप्टर में आप पढ़ोगे किसके बारे में, रास्पुटीन, एक नया कैरेक्टर मिलेगा रास्पुटीन। रास्पुटीन वॉज हु? रास्पुटीन वॉज अ डेविल सेंट, एक शैतान साधु था जो जादू टोना करता था। ये सब कहानी में है, किताब में है, पढ़ना है हिस्ट्री में। अब जारीना अलेक्जेंड्रा पड़ी थी चक्कर में रास्पुटीन के नहीं, क्योंकि जारीना ऑल्सो यूज टू डू ब्लैक मैजिक, काला जादू, है ना, ओम रिंग 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 चामुंडे वाला।
नहीं, ये जारीना करती थी रास्पुटिन के कहने पर, और जारीना का भरोसा रास्पुटिन पे था। अच्छा, जारीना के चक्कर में जार फंसा हुआ था। तो हुआ यूं कि वर्ल्ड वॉर वन के टाइम, हाँ, वन के टाइम रास्पुटिन जो बोलता जारीना को, जारीना वो बात आके जार को बोलती और जार वो उसको देश पे लागू कर देता। मतलब ऑलमोस्ट 6 to 8 months इनडायरेक्टली पूरे कंट्री पे रास्पुटिन ने रूल किया, वाया जारीना एंड देन जार। समझ रहे हो? तो ये पॉसिबल कहाँ है? केवल और केवल मोनार्की में है, बिकॉज किंग यूज्ड टू डू एवरीथिंग एज पर हिज विश। Whatever he will feel good, he will do. समझ रहे हो? ऐसा मोनार्की में है। अब आप कॉपी करो, मैं आगे लिखता हूं। चलो, नंबर बी, डिक्टेटरशिप where a single person rules the country single-handedly, या unilaterally, he gains या holds power by his force or strength। चलो, एक सेकंड का बस पॉज लगाओ लिखने में और सुन लो। नाउ दिस इज द सेकेंड वन, डिक्टेटरशिप। ऑलरेडी मे भी बताया था आपको मैंने कि वेयर अ सिंगल पर्सन रूल्स द कंट्री सिंगल हैंड या यूनिलैटरली, अपने बम पे अकेले लड़ता है। अब यहाँ मोनार्की में कोई राजा बना क्योंकि उसका पिता राजा था, राजा का बेटा राजा बना। यहाँ क्या होता है डिक्टेटरशिप में? ही और शी गेन्स या होल्ड्स पावर बाय हिज हर फोर्स और स्ट्रेंथ, मतलब अपनी ताकत या सेना के दम पे कब्जा कर लेता है और रूल करने लगता है डिक्टेटर। एक डिक्टेटर किसके दम पे रहता है, शासक बनता है? सेना के दम पे, है ना, फोर्स के दम पे। उसको ये पता होता है कि फोर्स मेरी बात मानता है, सेना का कमांडर मेरी बात मानता है। इफ आई विल अलाउ और इफ आई विल गिव परमिशन टू हिम दैट फायर, ही विल डू फायर एंड पीपल गेट फियर। लोग डरेंगे मरने से, इसलिए मौत का खौफ दिखा के ही यूज्ड टू स्टार्ट रूलिंग ओवर द पीपल। ठीक है, हम हिस्ट्री में इसके बारे में भी पढ़ेंगे इन द थर्ड चैप्टर व्हेन वी विल गो फॉर जर्मनी। और जर्मनी जब हम लोग पहुंचेंगे थर्ड चैप्टर में, वहां वी विल रीड अबाउट हिटलर। सो ये डिक्टेटर भी हमें पढ़ने को मिलेगा इस 9th क्लास के हिस्ट्री में, है ना। अब आते हैं तीसरा, आप लोग कॉपी करो, मैं लिखता हूं। Yes, now just do it.
Copy it fast. Okay, so let me clear this. Now, I just mentioned here, guys, listen. While democratic government, एक democratic government जो है is supposed to be, ऐसा माना जाता है, is supposed to be more accountable. Accountable word का मतलब क्या है? जवाबदेह. जवाबदेह means they are answerable. Accountable word means they are answerable. If suppose मैंने आपको बताया भी था शायद कि I am also answerable for your parents. If you will not score good marks, अगर आपके अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, so your parent will come and ask कि सर कोचिंग में डाला था, क्या पढ़ाई हो रही है, क्यों मार्क्स अच्छा नहीं आ रहा है, और मुझे उसका आंसर देना पड़ेगा. Because I am in a democracy and I just taken you guys for your development, for your best ओवरऑल एजुकेशनल डेवलपमेंट. तो मैं जवाबदेह हूँ इस बात के लिए कि मुझे उनका आंसर देना पड़ेगा उनकी बातों का. सेम थिंग हैपेंस इन डेमोक्रेसी. नरेंद्र मोदी से पूछे गए चीज़ों का जवाब गवर्नमेंट को यानी कि मोदी जी को देना होगा. रिस्पॉन्सिव मतलब रिस्पॉन्सिबल. आई एम रिस्पॉन्सिबल. इफ आई टेकन यू गाइज फॉर दिस इन दिस कोचिंग, तो मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ इस बात का कि आपके सारे सब्जेक्ट्स अच्छे से चलें, आपके सारे सब्जेक्ट्स की पढ़ाई सही से हो. जो जो प्रोमिसेस किए गए हैं क्लासेस में, चाहे वो प्रैक्टिस पेपर हो, टेस्ट हो, क्लास वर्क हो, सब कुछ आपको प्रॉपर वे में मिले, मैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ, है ना. एक किंग इस बात के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि वो आपका डेवलपमेंट करे ही करे, बट नरेंद्र मोदी इज रिस्पॉन्सिबल, है ना. और वो रिस्पॉन्सिबल क्यों है, वो इसका आंसर यहाँ है. और लेजिटिमेट एज दे आर इलेक्टेड बाय पीपल, एज दे आर इलेक्टेड बाय पीपल, है ना. क्योंकि वो क्यों रिस्पॉन्सिबल है, हम क्योंकि हमें लोगों ने चुना है. मैं रिस्पॉन्सिबल क्यों हूँ, क्योंकि आपके पेरेंट्स ने मुझे चुना कि ठीक है आपके कोचिंग में हम अपने बच्चे को भेजेंगे. वैसे ही नरेंद्र मोदी को, लाइक द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वी चूजन देम as the prime minister. That this is the only reason कि they are called the legitimate government. और इन्हीं बातों की वजह से democracy is the best form of government. Is okay? जल्दी से कॉपी करो. So question number 3 we have, that is what are the features of democracy? Yes, sir. Now, if I talk about the features of democracy, basically we have to write the features. The major features of democracy are: number 1, all the major policy or decisions are made by elected leaders. Elected leaders. So this is the number 1, first point. Features का first point. Number 2, regular, free and fair electoral competition. This is the feature number 3. Now feature number 3 की बात करें, one person, one vote and its one value. This is the feature number 3. Now feature number 4,
country governs through rules and we have respect for rights. We have respect for rights. So these are the 1 2 3 4 points regarding the features of democracy. ये डिटेल्ड नहीं है, ये केवल 2 नंबर के लिए आंसर है ना। 2 नंबर में आपसे पूछा जाएगा मैक्सिमम 2 और 3 नंबर कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, तो आपको मोटा मोटा ये लिख देना है। अब इसके हर एक फीचर को हम लोग अलग अलग एक्सप्लेन करेंगे, मतलब वी हैव सेपरेट क्वेश्चंस फ्रॉम एवरी फीचर, ठीक है। इट इज ऑल टुगेदर है, तो एक साथ मैंने लिख दिया। मैं आपको एक बार समझा दूं, स्टॉप राइटिंग एंड सुन लो पहले। देखो, ऑल द मेजर पॉलिसी और डिसीजंस आर मेड बाय इलेक्टेड लीडर्स। इसका मतलब समझो, हमने अभी अभी बच्चों पढ़ा क्या कि डेमोक्रेसी मीन्स व्हाट। डेमोक्रेसी मीन्स कि पीपल्स गवर्नमेंट, लोगों की सरकार। अब इसका मतलब क्या, अगर मान के चलो कोई पॉलिसी बनाना हो, सपोज, या कोई लॉ बनाना हो पूरे कंट्री में, इज इट पॉसिबल दैट एवरी सिटीजन ऑफ कंट्री यूज्ड टू पार्टिसिपेट इन द वोटिंग ऑफ मेकिंग लॉ? कानून बनाने के लिए कानून बनाना है तो हमसे, आपसे, हर किसी से पूछे और तब जाके कानून बने? नहीं पॉसिबल है। नाउ बिग क्वेश्चन कम इन द माइंड दैट इफ दिस इज नॉट पॉसिबल देन हु विल टेक डिसीजन? जैसे हमारे घर में हमारे पेरेंट्स हैं, वन हु गिव बर्थ, वन हु गिवन अस बर्थ, जिन्होंने हमें जन्म दिया, हमारे घर में वो है एज आवर पेरेंट। सो फॉर अस दे टेक डिसीजन। यू आर हियर इन दिस कोचिंग फ्यूसिस जूनियर विंग, राइट? सो बिकॉज ऑफ योर पेरेंट्स, समहाउ उनकी मर्जी थी, उनका मन था, दे टेकन द डिसीजन, दिस इज द ओनली रीजन दैट यू गाइज आर हियर, है ना। सिमिलरली ऐसा देश के लिए डिसीजन कौन लेगा? तो याद रखो, द डिसीजन फॉर द कंट्री इज टेकन बाय दोज इलेक्टेड लीडर्स। ये उन्हीं लीडर्स के द्वारा लिया जाता है, दोज आर इलेक्टेड बाय अस, जिन्हें हम ही चुन के भेजते हैं। तो हम चूंकि वोट के टाइम उन पे अपना भरोसा दिखाते हैं कि हाँ, ये एक अच्छा इंसान है, ये हमारा नेता बन सकता है, एंड ही कैन डू अ गुड वर्क फॉर अस। दिस इज द ओनली रीजन, बिकॉज ऑफ द फेथ, बिकॉज ऑफ द बिलीफ ओवर द लीडर, दे विल गेट दिस पावर टू टेक डिसीजन फॉर अस। बात समझ गए? कोई दिक्कत नहीं? बहुत बढ़िया। नंबर 2 देखो, रेगुलर, फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन। इसका क्या मतलब है? हाँ, बता रहे, वही बात है। रेगुलर, पहली बात तो रेगुलर है। रेगुलर का मतलब हर 5 साल पे चुनाव आता है। इलेक्टोरल वर्ड का मतलब है इलेक्शन, चुनाव। तो कंपटीशन मतलब हो गया प्रतियोगिता, मतलब जो चुनावी प्रतियोगिता है, चुनावी प्रतियोगिता, दिस हैपन्स आफ्टर एवरी 5 ईयर। हर 5 साल पे हर लीडर को मालूम है कि भैया चुनाव के अखाड़े में उतरना है और लोगों के बीच आके अपने बारे में बताना है। लोगों को बताना होगा कि हमने 5 साल में क्या क्या किया, एंड इफ अगेन दे विल सपोर्ट अस, इफ अगेन दे विल वोट फॉर अस, देन आगे भी हम और क्या क्या करेंगे। तो ये हर 5 साल पे आना पड़ेगा उनको हमारे बीच। दिस मेक्स अस पावरफुल, ये हमें पावरफुल बनाता है ना। नहीं तो जरा सोच के देखो, नरेंद्र मोदी अगर एक बार बन जाते प्रधानमंत्री और वो लाइफ टाइम प्रधानमंत्री बने रहते, फिर उनको क्या फर्क पड़ता है हमारा डेवलपमेंट हो या नहीं हो? उनको पता होता है कि भाई यस, हम तो बन गए सो बन गए। सो दिस इज व्हाट रेगुलर, फ्री। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्री? फॉर इलेक्शन वी आर नॉट बाउंडेड, वी आर इंडिपेंडेंट। इस फ्री का मतलब समझो, वी आर इंडिपेंडेंट, वी आर नॉट बाउंडेड, वी आर नॉट इंटाइटल्ड, वी आर नॉट फोर्स्ड टू गिव वोट टू समवन। हम आजाद हैं। किस मामले में? वोट देने के मामले में। आज जब से मैं वोटर बना, इट्स अ फैक्ट,
कि आई गिवन माई वोट ओनली टू बीजेपी, इट्स अ फैक्ट, बट नो वन फोर्स्ड मी। मुझे किसी बीजेपी के नेता ने है ना कान पे है ना बंदूक रख के नहीं बोला कि बाबू नहीं जाके वोट दोगे तो ठोक देंगे, ठोका जाओगे, ऐसा नहीं हुआ, नहीं है। हाँ, मेरा कैशियर वही था, उसको बहुत साल हम रखे अपने पास, नहीं बहुत साल हम उसको मुंशी बनाए, फिलहाल हटा दिए, अब नहीं रखे हुए हैं। तो किसी ने मुझे फोर्स नहीं किया, इट्स माई ओपिनियन, सो आई गिवन। इन नेक्स्ट इलेक्शन इफ आई सपोज कि मुझे नहीं देना है उनको वोट, बीजेपी को, मैं नहीं दूंगा, तो मैं फ्री हूं, आजाद हूं। ये है मतलब यहां पे फ्री का। फेयर, फेयर वर्ड का मतलब होता है निष्पक्ष, निष्पक्ष। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ निष्पक्ष? मीन्स इन ड्यूरिंग द इलेक्शन देयर इज नो करप्शन टेक प्लेस। चुनाव के समय चुनाव में कोई घोटाला नहीं होता। आप अगर न्यूज़ देखते हो एंड न्यूज़ में कोई भी चुनाव हारने के बाद जब बोलता है कि ईवीएम में घोटाला हुआ है, तब बीजेपी को, दीज ऑल आर द यूजलेस टॉक, दीज ऑल आर द यूजलेस टॉक बिकॉज देयर इज नो सिंगल 0% प्रोबेबिलिटी टू हैव करप्शन इन दैट। बहुत जांच परख के साथ। अभी मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आप लोग के किट बुक आने में इतना लेट क्यों हो गया? नॉर्मल जेरोक्स हो रहा है बुक आपका, लेकिन फिर भी इतना लेट क्यों हो गया आने में, इधर 5-7 दिन का? द रीज़न इज दैट हमारे मुजफ्फरपुर के अंदर एक आता है जगह बोचहा, बोचहा विधानसभा, एंड इन द बोचहा विधानसभा क्षेत्र वहाँ के जो ये विधायक थे उनकी डेथ हो गई, जिस वजह से वो सीट खाली हो गया था। वहाँ री इलेक्शन हो रहा है। यू वोंट बिलीव, अभी वहाँ चुनाव होने वाले हैं एंड आई सीन, जिस प्रिंटिंग प्रेस में आपका प्रिंट हो रहा है उसी प्रिंटिंग प्रेस को ऑर्डर मिला था बैलेट पेपर और बाकी चीज़ों प्रिंट करने का चुनाव के लिए गवर्नमेंट ऑफ बिहार की तरफ से, है ना। अब मैंने देखा क्या, हमको उधर, हम जब गए प्रिंटिंग साइड तो हमको ओनर ने बोला कि आप है ना बहुत पुरानी जान पहचान है, तो उन्होंने कहा कि बाबू है ना उधर मत जाइए। मैंने क्यों? वहाँ पुलिस वाले प्लस मजिस्ट्रेट खड़ा है। मजिस्ट्रेट इज मीन डीएम ना, डीएम रैंक का ऑफिसर खड़ा है। क्यों खड़ा है? वो खड़ा है, खड़ा होकर देख रहा है, उसके आंख के सामने सब प्रिंट होगा। कैसे लोग बोल सकते हैं घोटाला होता है? डीएम के आंख के सामने पुलिस, मिनिमम 5 पुलिस वाले कार्बाइन बंदूकधारी वहाँ खड़ा होकर अपने सामने प्रिंट करवाते हैं हर एक चीज़ को। फिर उनके सामने ही वो सील होता है, पैक होता है, सील होता है, बंद गाड़ी में वो पैक होके जाता है सेंटर पे, फिर वहाँ से पुलिस वालों के सामने ही खुलता है पैकेट। दिस इज नो चांस ऑफ चीटिंग। दिस इज द रीजन इट्स कॉल्ड फेयर, साफ सुथरा, निष्पक्ष, है ना। सो समझ गए मतलब? रेगुलर मीन्स आफ्टर एवरी 5 years, फ्री मीन्स वी आर फ्री टू गिव आवर वोट एंड टू स्टैंड इन इलेक्शन, and fear that no corruption take place during election. Done? चलिए तीसरी बात, 1 person 1 vote, it's 1 value. This is for what? So under universal adult franchise, इसके तहत क्या होता है कि हमारे यहाँ एक आदमी एक ही वोट डालता है, उसकी एक ही वोट की वैल्यू होती है और वो एक ही मानी जाती है। दिस इज वॉट एग्जैक्टली द मीनिंग ऑफ 1 person 1 vote and it's 1 value. Now number 4, country governs through rules. अभी जैसे मैंने आपको एक स्टोरी सुनाया था रास्पुटिन का, ड्यूरिंग द रशियन रेवोल्यूशन, जारीना अलेक्जेंड्रा एंड जार का। इन दैट होल स्टोरी व्हाट वी अंडरस्टैंड दैट जार कैन डू एनीथिंग। Even Tsar was influenced by his wife. उसकी वाइफ जो बोल रहा था, मतलब उनका जो वाइफ थी वो जो बोल रही थी वो जार कर रहा था, राजा कर रहा था और पूरे देश पे लागू कर रहा था। इट कैन नॉट बी हैपन इन इंडिया इन अ डेमोक्रेसी। हालांकि मोदी जी की तो है ही नहीं,
मतलब थी, छोड़ दिए, है ना। लेकिन अगर उनकी वाइफ होती भी, मतलब उनके अगर वाइफ होती भी मोदी जी के, तो भी शी इज नॉट एबल टू इंटरफेयर इन द गवर्नमेंट। अरे वाइफ तो बहुत दूर की बात है, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी ऑल्सो कैन नॉट इंटरफेयर इन एनीथिंग, बिकॉज एवरीथिंग इज डन थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन से देश चल रहा है, नरेंद्र मोदी से नहीं। What is written in the constitution, he also need to follow. उन्हें भी वो मानना होगा और फॉलो करना होगा। We have respect for rights. हर किसी के अधिकारों का हमें सम्मान करना पड़ता है। What does it mean? For example, if I have some rights, मेरे कुछ अधिकार हैं। अधिकार in the sense फंडामेंटल राइट्स, क्लास 8th को याद करो। राइट टू स्पीच, राइट टू लिव, right to travel anywhere, right to choose any education, right to opt any religion, है ना। These are my rights, मुझसे कोई ये छीन नहीं सकता। If I want that कल की सुबह मैं काशी में रहूं, है ना, और शिव जी को जलाभिषेक करूं, मेरी मर्जी, मैं रात में ट्रेन पकड़ूंगा, कल सुबह वहां रहूंगा। No one is going to stop me। समझ रहे हो? This is what exactly the meaning. This is what exactly the meaning of this one. So just copy it fast. जल्दी copy कीजिए. Now, as we have no more very much time, so हम क्या करेंगे ना? I am giving you only few questions. आंसर नहीं दूंगा, सिर्फ 3-4 क्वेश्चंस दूंगा लाइन से, सो दैट आप घर पे जाके उन क्वेश्चंस को रीड कर सको बुक में, एंड इफ यू कैन एबल देन यू कैन ऑल्सो राइट द आंसर्स। सो दिस इज एज योर होमवर्क, सिंपल भाषा में दिस इज योर होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 4, बेस्ड ऑन द स्टोरी ऑफ Mary and Madam Linda, I believe, Lyng, Lyngod, Madam Linda, based on the story of Mary and Madam Linda, what we understand about democracy, हमें डेमोक्रेसी के बारे में क्या समझ में आया। मतलब आपको एक कंक्लूजन लिखना है उनके इस कन्वर्सेशन का अपने लैंग्वेज में। By taking example of Pakistan's military coup during General परवेज मुशर्रफ, by taking example of Pakistan's military coup during General Pervez Musharraf, explain why it is important to have democracy. ठीक। मिलिट्री कूप, COUP, कूप। कूप का मतलब होता है कि सेना का कंट्रोल, when any area is controlled by army, ठीक है, that is called coup. Now next,
what does the term free, regular and fair stands for? Stands for electoral competition. Electoral competition. ठीक है, who can take decisions in a democracy and why? Support your answer with example. चलो ठीक है, छोड़ देते हैं। सो दिस मच ओनली। 3 लिखवा दिया, 4 होमवर्क दे दिया, थोड़ा थोड़ा काम देंगे ताकि ज़्यादा आप पे बर्डन ना पड़े, है ना। चलो तो आज के लिए इतना ही भैया। वीडियो जो लोग देख रहे हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते जाना, है ना, और वीडियो को दबा के शेयर कर देना, है ना, फैला दो। अच्छा हाँ, बेल आइकन तो प्रेस जरूर करना।